हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या आपका भी जो कमर दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है, लगातार वैसे ही बना हुआ है कि उठने बैठने में बहुत ऐसा लगता है कमर अकड़ गई है, या जब बच्चे को गोद में थोड़ी देर लेकर के बैठना होता है तो उसके बाद लगता है कि अब तो कमर की बैंड ही बज गई है। अगर ये सब प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। डिलीवरी के बाद कमर दर्द सबको होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी सिजेरियन हुई है तभी आपको कमर में दर्द रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लोगों को कमर में दर्द रह जाता है, क्योंकि 9 महीने तक आपके कमर पे एक वेट है वो बंधा हुआ है। जो हमारा पोस्चर है प्रेगनेंसी में वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जो हमारा पेट बाहर आ जाता है तो कमर पीछे से ऐसी हो जाती है। तो इस वजह से भी जो बैकबोन है उस पर बहुत स्ट्रेस आता है। तो धीरे धीरे ये ठीक होता है, लेकिन जो लेडीज़ जो हैं, जो मदर्स हैं, वो गलती करती हैं कि अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हैं। कुछ को होता है कि दूध नहीं पिया जाता है या घर वाले नहीं पीने देते हैं। आपको अपनी डाइट में कैल्शियम ज़रूर इंक्लूड करना है और इसके साथ जो कैल्शियम सप्लीमेंट है वो ज़रूर लेते रहना है। यहाँ एक बात जो मैं आपसे शेयर करूँगी, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बोली थी, डिलीवरी के बाद जो आपका विजिट होता है 10 दिन के बाद जो आपका विजिट होता है, कि जो भी सप्लीमेंट्स हैं ये आपको लेते रहने हैं। आयरन आप 3 महीने तक लेते रहोगे और जो कैल्शियम है वो जब तक आप बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, चाहे 6 महीने तक, चाहे 1 साल तक, चाहे 2 साल तक, जब तक बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो कैल्शियम सप्लीमेंट बंद नहीं करना है। अगर बंद कर दोगे तो उठने बैठने लायक नहीं बचोगी। तो इसलिए ये मेरी डॉक्टर की वर्डिंग है। तो इसलिए अपनी डाइट में कैल्शियम ज़रूर इंक्लूड करो। दूध पियो, प्रोटीन एक्स पाउडर है साथ में, आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बाकी सब चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हमारी बॉडी इंटरनली हील हो रही है। प्रेगनेंसी के जो सारे चेंजेस थे वो सब रिकवर हो रहे हैं। बच्चे को आप दूध पिला रहे हो तो आपको भी उतनी ही डाइट की, उतने ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। इसलिए सारा फोकस बच्चे पे मत रखो, कुछ अपने लिए भी बचाओ। तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लो और मसाज ज़रूर करवाओ। सिजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत लोगों में डर होता है कि मसाज नहीं करवा सकते हैं। आप मसाज करवा सकते हो और कमर की मसाज आपको ज़रूर करवानी है। और आप सीधे लेटना है, पोस्चर का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। जब आप बच्चे को फीड करवा रहे हो तो आपको झुकना नहीं है। आप अपने अगर आप फीडिंग पिलो यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, नहीं तो अपनी गोद में एक छोटा पिलो रखो, पतला पिलो रखो, उसके ऊपर बेबी को लेटाओ, फिर फीड करवाओ। आपको झुक करके बच्चे को फीड नहीं करवाना है। और जब भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हो हमेशा सहारे लेकर के बैठो पीछे, तो उस तरह से आपको फीड करवाना है। और आप कमर की सिकाई भी कर सकते हो और उसके साथ ही मसाज आपको ज़रूर करवानी है। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू के दिनों में मसाज करवा रहे हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टांके हैं वो नहीं खींचने चाहिए। मैंने भी मसाज करवाई है 10 दिन के बाद, बैठ के कमर की मसाज मैंने करवाई है, वो भी आप करवा सकते हो। दोनों डिलीवरी में मैंने करवाई है। इसलिए सिजेरियन हुआ है तो कमर की मसाज नहीं करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको मसाज करवानी है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको लेते रहना है। दूध, दही, पनीर, जो भी कुछ आपको घर में खिलाया जाता है, और साथ ही पंजीरी, घी। बहुत लोगों को होता है कि नहीं वेट बढ़ जाएगा, प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इतना वेट बढ़ गया है, अब मैं इतना घी खाऊंगी, ये सब खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी। तो इन सब की टेंशन अभी कुछ टाइम तक छोड़ दो, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक। जो घी, दूध, जो भी आपको खिलाया जाता है वो आपको खाना है। और आपको जो मेन है कि बच्चों को उठा रहे हो तो नीचे झुक करके नहीं उठाना है, बैठ के उठाना है। या बेड पे बैठो, उठाओ, फिर खड़े हो। झुकोगे अगर बार बार तो कमर में दर्द होगा। तो ये सारे टिप्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो कमर दर्द में आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और मसाज से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर डिलीवरी को कुछ टाइम हो गया है, मसाज नहीं करवा पाए हो किसी भी रीज़न से, तो अभी भी आप करवा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जस्ट डिलीवरी के बाद ही करवाओगे तभी फ़ायदा करेगा। मसाज तो कभी भी आप करवाओगे तो आपको आराम ही देगी। और साथ ही पोस्चर पे आपको अपने बहुत ध्यान देना है। होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।